नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुड यू गेट योर कार सर्विस फ्रॉम ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर या फिर एनी ऑफ द एक्सटर्नल गैराज। तो जैसे कि हमें पता है कि काफ़ी टाइप के सर्विस सेंटर्स हैं अवेलेबल। जैसे जो आपकी गाड़ी है, फॉर एग्जांपल आपकी मारुति की गाड़ी है तो मारुति के ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स होते हैं कंपनी की साइड से। उसमें सारा स्टाफ, सारा जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है। और दूसरे हमारे लोकल वर्कशॉप्स जो हम नेबरहुड में होते हैं हमारे, जैसे कि कितने भी आप देखेंगे आसपास आपके घर के बहुत सारे गैराज होते हैं, तो वहाँ पे भी सर्विसिंग हो सकती है। और तीसरा ऑप्शन आजकल आया है काफ़ी ज़्यादा, ये जो एक्सटर्नल आपके वेंडर्स आ गए हैं, जैसे कैस्ट्रॉल के सर्विस सेंटर्स आपको मिलेंगे और काफ़ी सारे ऐसे आ गए हैं जो एक्सटर्नल सर्विस सेंटर्स हैं। तो कैस्ट्रॉल का हो गया आपका, और गो मैकेनिक स्पेशली काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। तो ये सर्विस सेंटर्स अब आ गए हैं। तो क्या आपको अपनी गाड़ी ऑथराइज सर्विस सेंटर्स से छोड़ के, क्या इन सर्विस सेंटर्स में जो कि भी नए आ गए, गो मैकेनिक हो गया, कैस्ट्रॉल्स के सेंटर्स हो गए, या फिर आपके नेबरहुड में जो भी एक फेमस हैं आपके गैराज, उनसे करानी चाहिए। तो देखिए, इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। इसका डिसीजन लेने से पहले आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। पहला फैक्टर तो यही है कि जब आप अपनी गाड़ी को, नई गाड़ी खरीदते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नई गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको वारंटी तभी मिलेगी जब आप ऑथराइज सर्विस सेंटर से अपनी गाड़ी को सर्विस करवाएंगे। अगर आपने ऑथराइज सर्विस सेंटर्स से ना करवा के अगर आप बाहर लेके जाते हैं तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी, वारंटी नल एंड वॉइड हो जाएगी इस केस में। तो डेफिनेटली वारंटी को इंटैक्ट रखने के लिए हमें जो है ये एश्योर करना होगा कि हम एक्सटर्नल सर्विस सेंटर्स से गाड़ी की सर्विस ना करवाएं। तो ये तो आपका एक क्राइटेरिया होगा कि सर्विस को कहाँ करानी है। तो वारंटी का एक फैक्टर है जिसको लेके हमें ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल सर्विस सेंटर्स पे अगर आप गए डेफिनेटली, क्योंकि आपका सर्विस रिकॉर्ड तो होगा नहीं, है ना, उनके पास, तो इसलिए आपका वो नल एंड वॉइड हो जाएगा वारंटी। तो नई गाड़ी है और जब तक वो वारंटी पीरियड में है, एश्योर करें कि आप जो है उसको ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवा रहे हैं। दूसरा एक क्राइटेरिया आता है कॉस्ट का। तो डेफिनेटली ग्रेजुअली अगर आप नोट करते हैं तो फर्स्ट 3 सर्विस, जो भी आपकी 2-3 फ्री सर्विस होती हैं, उसके बाद जो एक्चुअल सर्विस गाड़ी की आती है उसमें कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जाता है। डेफिनेटली कंपनी की जो सर्विस सेंटर्स हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं, उनकी कॉस्ट नो डाउट एक्सपेंसिव रहेगा, कम से कम आई वुड से 20 से 30%। स्पेशली लेबर चार्जेस उनके बहुत महंगे होते हैं। वहीं पे अगर आप जो आपके नेबरहुड वर्कशॉप्स हैं, गैरेजेस हैं, उनमें आपको कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट मिल जाएगा वहाँ पे। बट अगेन प्रॉब्लम यही है कि इसमें आपको देखना है कि आपकी गाड़ी, क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं है तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर देन टू कीप इट विद द ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ओनली, अदरवाइज आपको इसमें नुकसान होगा। तो अब आपको ये देखना, मान लीजिए आपकी गाड़ी 5 साल चल चुकी है और आपको लगता है कि जो सर्विस सेंटर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया है वहाँ पे गाड़ी सर्विस करवाना। डेफिनेटली आप फॉर अ ट्राई आप वहाँ जाके सर्विस ज़रूर करा के देखिए एक बार। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा निकलता है देन डेफिनेटली यू कैन थिंक अबाउट कि हाँ, अब आपको परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, या यू शुड कीप गोइंग टू योर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर ओनली। तो काफ़ी लोग नाखुश होते हैं, इवन आप यूट्यूब पे देखते होंगे, स्पेशली कुछ ब्रांड्स को लेके लोग बहुत ज़्यादा उसमें नेगेटिव फीडबैक डालते हैं सर्विस को लेके, और फिर लोग वो बाहर अपनी गाड़ियाँ शिफ्ट कर लेते हैं सर्विस कराना। तो सबकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है। जिनको वारंटी नहीं चाहिए, वारंटी ऑनर नहीं करानी है, डेफिनेटली यू कैन गो एनीवेयर एज यू वांट। बट रिकमेंडेड यही है कि जब तक हमारी वारंटी है तब तक तो हम ऑफिशियल सर्विस सेंटर में जाएँ। तो ये तो कॉस्ट, सेकंड फैक्टर हमारा कॉस्ट का जो मैं बात की, तो डेफिनेटली कॉस्ट एक्सपेंसिव है। अगर आप मारुति की बात करेंगे तो मारुति में तो 2 सर्विस चैनल्स हैं। तो नेक्सा के सर्विस सेंटर्स अलग हैं और मारुति एरेना के सर्विस सेंटर्स अलग हैं। तो नेक्सा के जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो नॉर्मल मारुति के सर्विस सेंटर से अराउंड 15 to 20% महंगी है। वहाँ पे आपको थोड़ा वेटिंग का मिलता है। अभी तो आजकल तो खैर हर जगह भीड़ हो गई है। जब नई मारुति आई थी, नेक्सा आया था, नया नेक्सा का जो कंसेप्ट लेके आई थी मारुति,
तब थोड़ा सा क्राउड नहीं होता था, बट इस आज के टाइम में तो यार बहुत सब कुछ ही आई वुड से हर जगह भीड़ है, बट स्टिल कंपैरेटिवली आपको कम भीड़ मिलेगी नेक्सा सर्विस सेंटर्स में। तो वो एक फैक्टर वो एक फैक्टर है जो आप को तो ये एक हाँ फैक्टर है, ठीक है। तीसरा आता है आपका एक्सपीरियंस ऑफ सर्विस सेंटर। तो अभी जैसे एक्सपीरियंस में दो चीज़ें आ जाएंगी। एक तो आपका वहाँ पे कैसा रिलेशन है उस ब्रांड के साथ, आपको क्या लगता है कि वो ब्रांड आपके लिए कैसी सर्विस दे रही है। जैसे किया के सर्विस सेंटर्स में जब मैं जाता हूँ तो सर्विस सेंटर आई वुड से अबव एवरेज है, एक्सेलेंट नहीं कहूँगा मैं। जब मैं होंडा के सर्विस सेंटर्स में जाया करता था वहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस अबव ही होता था, अबव एवरेज आई वुड से। तो अगर आप 10 में से रेटिंग मांगेंगे तो शायद 7 मैं होंडा को दे दूँ, और अभी किया को 6.5 के आसपास ही रहेगा। तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड अभी सर्विस ब्लॉग्स डालूंगा गाड़ी की जो मैंने कराई थी लास्ट, तो यू विल गेट टू नो इन मोर डिटेल्स देयर। तो अगर आपका वहाँ पर रिलेशनशिप अच्छा है, रिलायबिलिटी आपको लगता है कि ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, तो यू कैन कीप कंटिन्यूइंग गोइंग टू दी सर्विस सेंटर्स। बट सेम रीज़न से लोग शिफ्ट होते हैं, एक्सटर्नल सर्विस सेंटर्स पर आते हैं, क्योंकि उनको कंपनी सर्विस सेंटर्स में इतना अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है। रिलेशनशिप एडवाइजर्स अच्छे से उनको सिर्फ मॉनिटरिंग गेंस के लिए स्कीम्स बता देते हैं कि आप अंडर बॉडी कटिंग करा लीजिए, एड ऑन पार्ट रिकमेंड चेंज कर देते हैं नेसेसरी। तो उस फैक्टर्स के कारण भी काफ़ी लोग स्विच करते हैं। तो लोग जो एक पॉइंट आता है कि रिलायबिलिटी क्या है सर्विस सेंटर्स की, तो देखिए कंपनी सर्विस सेंटर्स की एक डेफिनेटली एक एश्योरेंस होती है। तो देखिए फ्रॉड तो कहीं भी हो सकता है, तो फ्रॉड का तो एक अलग कंसेप्ट है। काफ़ी जहाँ कंप्लेंट लोगों ने डाली भी हुई है कि ऑफिशियल सर्विस सेंटर में गाड़ी के पार्ट्स बदल लिए ये वो, तो खैर वो तो एक एक्सेप्शनल सिनेरियो हो गया। बट इन जनरल जो माना जाता है कि ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स में जो भी आपकी गाड़ी के पार्ट्स बदले जाएंगे वो जेन्युइन होंगे, क्योंकि वो कंपनी से ही सोर्स होते हैं। उनके स्टॉकिस्ट जो होते हैं डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कंपनी के ऑफिशियल ऑथराइज, उन्हीं से आएंगे। और आपको वहाँ पे एटलीस्ट वो टेंशन नहीं है कि भाई गाड़ी में पार्ट क्या कोई अनरिलायबल तो नहीं डाल दिया गया है। वहीं पे जो आपके नेबरहुड सर्विस सेंटर्स हैं, या जो नए जो मैंने बता रहा था वो मैकेनिक खुल गया है, कैस्ट्रॉल के सर्विस सेंटर्स हैं, और तो वहाँ पे आपको पार्ट्स का यू डोंट नो व्हाट पार्ट्स दे विल पुट, दे माइट पुट दी आई वुड से आफ्टर मार्केट जो में अवेलेबल है एंसिलरीज जो उसके सब्स्टिट्यूट्स बना रहे हैं उनके पार्ट्स डालेंगे। वो उसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही ऐसा होता है वो पार्ट्स ख़राब होते हैं। बट ओनली थिंग इज़ दैट जो एक आई वुड से कंपनी के पार्ट्स की लॉन्जिविटी और एक एफिशिएंसी होती है, शायद आपको वो उन एंसिलरीज के कंपोनेंट्स में ना मिले। तो डेफिनेटली तभी कॉस्ट भी कम होगी, कॉस्ट का फैक्टर तो रहेगा ही। बट हाँ ये एक रीज़न है। तो उस पीस ऑफ माइंड के लिए इंक्लूडिंग मी, मैं हमेशा ही अब तक मेरा जितना भी गाड़ियों का एक्सपीरियंस रहा है, हमेशा मैंने अपनी गाड़ियाँ ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराई है, एक्सटर्नल से मैंने सर्विस कभी नहीं कराई। तो इवन माई कार वॉज लाइक 8 to 9 years ओल्ड, 10 साल तक मैं हर गाड़ी रखता हूँ अपनी। तो 10 साल तक भी जो गाड़ी हमें रखी है उसको भी मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर्स पे ही सर्विस कराया है। तो उसकी रिलायबिलिटी मुझे अनमैच लगती है। बाहर जाके एक थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर मेरा अभी इतना नहीं है, क्योंकि कंपनीज में आप जाते हो वहीं पे इतना फ्रॉड हो जाता है, तो बाहर क्या होगा रियली थोड़ा डाइसी है। बट हाँ कुछ लोग काफ़ी अच्छे सर्विस सेंटर्स भी होते हैं जो रिकमेंड होते हैं, वहाँ पे आप डेफिनेटली जा सकते हैं। तो ये सब आई थिंक हैं सिनेरियोज जो कंसिडर करने चाहिए हमें डिसीजन लेने से पहले कि क्या हमें ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में ही कंटिन्यू करना है अपनी गाड़ी का सर्विस, या हमें एक्सटर्नल में जाना है। अब जो लोग गाड़ी सेकेंड हैंड लेते हैं, जो यूज लेते हैं, तो आई डोंट थिंक मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि आप ऑथराइज पे जाओ, कि ऑलरेडी यू बॉट अ यूज्ड कार, और यूज्ड कार की सर्विस हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगी उसने कहाँ कराया। तो रैदर देन नाउ अगेन इट्स इंडिविजुअल विश, जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू गो टू सर्विस सेंटर्स, बिकॉज बाहर आके आपको उसमें वक्त वारंटी का हेडेक नहीं है। वारंटी तो आपकी एक्सपायर्ड है ही गाड़ी की, तो उसको आप अपने नीड बेसिस पे वहाँ से आप सर्विस करा सकते हैं।
तो बस यही इस वीडियो में, तो यही आज का डिस्कशन का टॉपिक था कि हमें गाड़ी सर्विस कहाँ करानी चाहिए। और आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और आपके कुछ थॉट्स है, कमेंट्स हैं, इसको लेके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और जिसको लेके वी कैन डिस्कस फर्दर। तो थैंक यू।